लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें अब दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में आम के दाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अन्ना डीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत का प्रमुख आम उत्पादन राज्य है, लेकिन हमारे किसानों को बेंगलुरु किस्म के आम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जवाब में डीएमके के मंत्री आरा चक्रवर्ती ने मदुरई में एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने किसानों के लिए आम की प्यूरी बनाने का काम शुरू कराया है और उचित दाम पर खरीद के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु में देर शाम 55 आईएएस के तबादले हुए। इनमें 9 जिलों के कलेक्टर बदले गए और पी शंकर को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया। सरकार का कहना है कि ये प्रशासन को और चुस्त करने की कवायद है। उधर अन्ना डीएमके ने इसे प्रशासन में सियासी दखलंदाजी बताया है। मदुरई का मुरुगा भक्त नारगिलिन अनामिगा मानाडू उत्सव अचानक विवादों में आ गया। भगवान मुरुगन की भक्ति और तमिल संस्कृति के इस उत्सव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। तमिलनाडु पुलिस ने आयोजकों पर कोविड नियम तोड़ने के आरोप लगाए, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने 23 जून को फैसला सुनाया कि आयोजन जारी रह सकता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। फैसला आते ही बीजेपी और हिंदू मुन्नानी इसे डीएमके सरकार की हिंदू विरोधी नीति का नमूना बताने लगे। वहीं सत्ताधारी डीएमके ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा करार दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने हावेरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव के लिए कर्नाटक की जनता का पैसा लूट रही है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने भी अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि उनकी शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीआर पाटिल को फोन कर 25 जून को बेंगलुरु में मुलाकात के लिए बुलाया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायचूर में आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ किया। ये आयोजन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और रायचूर जिला प्रशासन ने किया है। इस दौरान सीएम और खड़गे ने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय के नाम पट्ट का अनावरण किया और कई विकास कार्यों की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत में टीडीपी नीत एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने साक्षी मीडिया समूह के कार्यालयों पर हमले करवाए और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला। जवाब में टीडीपी नेता और सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने अमरावती में कहा कि जगन झूठे आरोप लगा रहे हैं, साक्षी के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। आंध्र के विशाखापत्तनम में योगांध्र के तहत पीएम मोदी की मौजूदगी में 21 जून को हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अब विवादों में है। आदिवासी बच्चों की भीड़ जुटाने के लिए उन्हें 20 जून की रात को ही बुला लिया गया था। इनमें से कुछ बच्चों की शिकायत है कि उन्हें रात भर खुले में सोना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता और ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हंसराज मीणा ने एक्स पोस्ट में इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया। अब सरकार ने भी इसे आयोजन में रही कमी माना है। आंध्र में नेल्लोर जिले के काकर लाडिब्बा गांव में नाबालिग अनाथ लड़की को मोबाइल चोरी के शक में उसकी मौसी और अन्य लोगों ने बेरहमी से प्रताड़ित किया। उसे गर्म चिमटे से दागा गया और बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में तेलंगाना कैबिनेट ने कालेश्वरम सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट की जांच के लिए सारी जानकारी एक जुडिशियल कमीशन को देने का ऐलान किया। साथ ही सरकार ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पर इल्जाम लगाया कि उसने आंध्र प्रदेश को गोदावरी नदी से ज्यादा पानी लेने की इजाजत देकर तेलंगाना का नुकसान किया है। हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मधापुर इलाके में छापेमारी कर 2 किलो कोकीन और 500 ग्राम एमडीएमए जब्त किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 करोड़ रुपए है। साइबराबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने बताया कि रैकेट नाइजीरियाई गिरोह से जुड़ा है और हैदराबाद के पब्स ने ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।